मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की इंग्लिश की पोयम दो, जिसका नाम है फायर एंड आइस। जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। परंतु जो पोएट हैं उनके कहने का मतलब है कि बर्फ का मतलब कठोर से है और फायर का मतलब आग, आग का मतलब लालच से है। देखिए, पहला स्टेंजा दिया गया है। इसमें देखिए क्या कहते हैं पोएट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए भैया, कवि के कहने का तात्पर्य है, एक एक शब्दों का अर्थ पहले देख लेते हैं। सब मीन्स होता है कुछ, से माने कहते हैं, द वर्ड की संसार, विल मीन्स होता है गागेगी, इंड माने अंत होना, इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहां तक आई हैव मैंने टेस्टेड अनुभव किया है, यहाँ पर स्वाद नहीं कहेंगे, अनुभव कहेंगे। जहां तक मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, इच्छा का। जहां तक मैंने अनुभव किया है इच्छा का, आई होल्ड। होल्ड मीन्स यहाँ विथ। होल्ड विथ मीन्स होता है सहमत। मैं सहमत हूँ दोज उनसे हु फेवर फायर, जो लोग आग का पक्ष लेते हैं। फेवर मीन्स होता है पक्ष लेना, आग मीन्स फायर मीन्स होता है आग। फिर से भैया सुन लीजिए। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। जहां तक मेरे अनुभव की बात है, मेरे अनुभव की बात है इच्छा से, मैं सहमत हूँ उनसे। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो लोग आग का पक्ष लेते हैं। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो लोग आग का पक्ष लेते हैं। देखिए भैया, सेकंड स्टेंजा है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। देखिए भैया, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं, फिर अर्थ को बनाते हैं। बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इफ मीन्स यदि। इट हैड टू, इट का मतलब वर्ड से है, संसार से है। पेरिस मीन्स होता है मरना या अंत होना। ट्विस मीन्स होता है दोबारा। आई मीन्स मैं। थिंक माने सोचता हूँ। नो मीन्स जानना। इनफ मीन्स पर्याप्त। हेट मीन्स घृणा। से मीन्स कहना। डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। आइस मीन्स बर्फ। ग्रेट मीन्स होता है महान। आल्सो माने सभी। एंड और वुड माने गागेगी। सफिस, सफिस मीन्स होता है पर्याप्त रूप से। देखिए भैया, सेकंड स्टेंजा में कवि कहता है, लेकिन यदि संसार का अंत, इट का मतलब मैंने बताया आपको संसार, संसार का अंत दोबारा हुआ तो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इसके लिए घृणा ही पर्याप्त है। हेट मीन्स घृणा। इनफ मीन्स पर्याप्त। इसके लिए घृणा ही पर्याप्त है। मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, इसके लिए घृणा ही
पर्याप्त है। टू से ऐसा कहते हैं दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन आई सीज आल्सो ग्रेट, कि इसके विनाश के लिए बर्फ ही महान है, कि इसके विनाश के लिए बर्फ ही महान है। एंड वुड सफिस, और यही पर्याप्त होगी, और यही पर्याप्त होगी। बर्फ का मतलब यहाँ से कवि का है कि बर्फ का मतलब घृणा से है, कठोरता से है, कि लोग एक दूसरे को देखेंगे, व्यक्ति परेशान है परंतु कोई भी उसका सहयोग नहीं करेगा, इसलिए एक दूसरे का अंत होने लगेगा। इसी प्रकार से संसार का अंत हो जाएगा। भैया समझ में आया कि नहीं? अगर ना आया हो तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।